हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज एक और बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसकी ब्रांड नेम है डॉक्स एसएल कैप्सूल। डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है। यह एक इथिकल कैप्सूल है। बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है, बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। इस वीडियो में हम आपको इसके यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, पूरी जानकारी, इससे संबंधित डॉक्स एसएल से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है 100 mg के स्ट्रेंथ में, और लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है 5 बिलियन स्पोर्स होते हैं इसमें। बात कर लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो एक पावरफुल एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है। लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, यह एक गुड बैक्टीरिया होता है जो कि आपके पेट में जब कोई पावरफुल एंटीबायोटिक लेते हैं तो यह क्या करता है, आपके पेट में यानी इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको भी ख़त्म कर देता है। तो जिससे पेट खराब, एसिडिटी जैसी समस्या, जलन जैसी समस्या होने लगती है, कभी कभी तो दस्त भी होने लगता है। तो यह क्या करता है, लैक्टिक एसिड बेसिलस गुड बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं होने देता है, उसको जीवित रहने का काम करता है। और साथ में जो बैड बैक्टीरिया हैं उसको ख़त्म करता है। ख़त्म नहीं करता है मतलब डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है एंटीबायोटिक होता है वो उसको ख़त्म करता है। तो ये उसको रिप्लिकेशन यानी रोकने का काम करता है, जिससे मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं और जो आपका पेट है वो ख़राब नहीं होता। इस प्रकार मतलब ये लैक्टिक एसिड बेसिलस जो होता है ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइनल गट को सही रखने का काम करते हैं, ख़त्म नहीं होने देते हैं। और बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो ये कौन कौन सी बीमारी में इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहला यूज जो होता है चेहरे में, चेहरे पर जो कील मुहासे हो जाते हैं, एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं उसमें, यानी बैक्टीरिया के कारण से जो एक्ने पिंपल्स होता है उस केस में इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूजेस जो है सांस नली में इन्फेक्शन होना है, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना है, यानी गले में कोई इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है या ब्रोंकाइटिस हो गया है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है गले के लिए। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए फेफड़ों में कभी कभी देखा जाता है बलगम जम जाता है, साए साए की आवाज़ आता है, निमोनिया हो जाता है, बलगम जम जाता है, खांसी ओसी हो जाता है, उस केस में भी बलगम वाली खांसी हो जाता है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा यूजेज जो है हैजा या पेट खराब होना, पेट में इन्फेक्शन होना, जिसको इंग्लिश में कालरा या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि दूषित पानी या दूषित खाने की वजह से होता है। दूषित कभी कभी देखा जाता है कि दूषित पानी या मतलब दूषित खाने की वजह से टाइफाइड फीवर हो जाता है, यानी उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। चौथा इन्फेक्शन जो है यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। यानी पेशाब के नली में कोई इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में जलन हो रहा है या यूरिनरी ब्लॉडर में या यूरेथ्रा में कहीं इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया काम करता है। पांचवा इन्फेक्शन हो गया त्वचा या आँखों में इन्फेक्शन, यानी स्किन में या आँख में इन्फेक्शन, यानी स्किन में जैसे सेलुलाइटिस हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, कोई फोड़ा फुंसी घाव को सुखाने के लिए यूज किया जाता है। आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो जाता है, आँखों में रेडनेस हो जाता है, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, या आँखों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या आँखों में कभी कभी आई स्टाई हो जाता है जिसको बिलनी बोलते हैं, उस केस में बिल्ली या गुहरी बोलते हैं, बहुत लोग गुहरी भी बोलते हैं, बहुत लोग बिलनी भी बोलते हैं, उस केस में इसका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उस केस में भी। अगला जो यूजेस है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी जिसको बोलते हैं, जिसमें कभी कभी मतलब जैसे कि बहुत लोग होते हैं तो साफ़ सफाई की वजह से मतलब अनहाइजीनिक तरीके से सेक्स करते हैं, तो उस केस में पार्टनर को या मेल या फीमेल को दोनों में हो सकता है गोनोरिया होता है, सुजाक जिसको बोलते हैं, उस मतलब उसमें भी यूज किया जाता है। सिफिलिस एक बीमारी होती है, हो जाती है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ही सिफिलिस आता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल फीवर हो गया है या टाइफाइड फीवर हो गया है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। अब बहुत डॉक्टरों को मैंने देखा है कि पीसीओडी समस्या हो जाती है महिलाओं में, पीसीओडी या पीसीओएस समस्या हो जाती है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। यानी बच्चेदानी में गांठ उठ बन जाते हैं, पीरियड में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उस केस में भी, महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उस केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी
किसी प्रकार का आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। आपका पेट वेट खराब नहीं होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक आते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है। लैक्टिक एसिड बैसिलस जो होता है वो गुड बैक्टीरिया होता है, जो कि आपके बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है। तो ये उसको मैनेज करके मेंटेन करने का काम करता है। इसकी डोज की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे इसकी नॉर्मल डोज जो है सुबह शाम एक एक गोली लेने की सलाह दी जाती है, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और एक बात और, इसको कैल्शियम के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप कैल्शियम के साथ लेते हैं, अगर आपका कैल्शियम का गोली चल रहा है तो 1 आध घंटे पहले ले लें या 1 आध घंटे बाद ले लें, क्योंकि कैल्शियम के साथ इसका जो असर है वह कम हो जाता है। इसलिए इसको कैल्शियम के साथ नहीं लेना चाहिए। और दूध वाले प्रोडक्ट के साथ तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूध वाले प्रोडक्ट के साथ आप लेते हैं तो आपको इंडाइजेशन जैसी समस्या, पेट खराब होने जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, दूध से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट है तो 2 घंटा पहले उसको ले लें, या 2 घंटा दवा खाने के 2 घंटा पहले या दवा खाने के 2 घंटा बाद उसको ले सकते हैं। तो आपका पेट खराब होने से बच सकता है। और एंटीबायोटिक है, यह बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है और एलोपैथिक मेडिसिन है। तो इन सब के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में जैसे जी मिचली होना, घबराहट जैसी समस्या होना, चक्कर आने जैसी समस्या होना, पेट खराब होने जैसी समस्या होना, स्किन पर इसको खाने के बाद धूप में अगर आप निकलते हैं तो स्किन पर हल्का रेडनेस हो सकता है, लेकिन कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इससे संबंधित अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। और इसकी सावधानियां क्या क्या हैं, किसको नहीं लेना चाहिए। तो अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है या कोई महिला जो है गर्भवती है तो उस केस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति है जो शराब का सेवन करता है, उस केस में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर जितने दिन तक कोर्स करा रहे हैं उतने दिन तक कोर्स करना चाहिए, अपने आप इसको बंद नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया पावरफुल एंटीबायोटिक है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा इथिकल मेडिसिन है यह। इसकी एमआरपी की हम लोग बात करें तो 146 रुपये 25 पैसे का 10 कैप्सूल, यानी 14-15 रुपये का एक कैप्सूल पड़ता है। यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर डॉक्स एसएल के नाम से एक्ने, पिंपल्स और यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। आप अगर मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या मतलब आम जानकारी कोई आम नागरिक है, आम जनता है, तो वह इसको एक्ने पिंपल्स में लेंगे तो बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस मिलता है। एक्ने पिंपल्स में या यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस है। महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में भी बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस है, बहुत बढ़िया काम करता है। आप एक बार इसको चला के देखिएगा। बहुत महंगा कैप्सूल नहीं है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का है। बहुत महंगा 14-15 रुपये का एक कैप्सूल पड़ता है। 2-3 दिन चला कर देखिएगा, बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स। फीवर वूवर में भी बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। और ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।